दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहले मुख्य समाचार। भारत को अब शेर बनने की जरूरत है। डाग बाबू का निवास प्रमाण पत्र, सैरोगेसी और अब स्वर्म तस्करी। कनाडा के एक मंदिर में 450 शिवलिंग। डिम्पल यादव और मौलाना साजिद रशीदी। बच्चा तो आखिर बच्चा ही होता है। दर्शकों, अब समाचार कुछ विस्तार से। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को अब सोने की चिड़िया बनने की जरूरत नहीं है। भारत को अब अगर जरूरत है तो शेर बनने की है। अब वक्त आ गया है कि भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखाए और ताकतवर बने। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा ही समझती है और इसलिए अब भारत को ताकतवर बनना होगा और दुनिया को अपनी ताकत दिखानी भी होगी। पता नहीं दर्शकों, हमारे देश के, भारत के पढ़े लिखे अफसरों को क्या हो गया है। यहाँ तो वो आंखें बंद करके जो भी कागज सामने आता है उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, जहाँ शायद उन्हें पढ़ना ही नहीं आता। पिछले कुछ दिनों से एक खबर भी चल रही थी, मैंने भी दिखाई कि भाई फलां जगह एक ट्रैक्टर का प्रवासीय प्रमाण पत्र जारी हो गया। दूसरी जगह बिहार में एक ब्लूटूथ का प्रवासीय प्रमाण पत्र जारी हो गया। अब जो खबर आई है वो मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। एक बिहार में एक कुत्ते का प्रवासीय प्रमाण पत्र, निवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। दरअसल खबर ये है कि पटना बिहार के मसौड़ी प्रखंड में एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आ गया है। कुत्ते के नाम पर जारी इस प्रमाण पत्र की तस्वीर वायरल हो रही है। लीजिए आप पहले ये तस्वीर देखिए। इस प्रमाण पत्र में कुत्ते की तस्वीर के साथ ये लिखा गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि डाग बाबू, पिता कुत्ता बाबू और माता कुतिया देवी बिहार के स्थायी निवासी हैं। अब दर्शकों, आप खुद सोचिए कि जो ऑफिसर ये प्रमाण पत्र जारी कर रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या वो आंखें बंद करके सिर्फ साइन सिग्नेचर ही कर रहा है। ये तो बात होगी एक बाबू की, दफ्तर के क्लर्क की, ऑफिस के क्लर्क बाबू की। मेरे पास कोर्ट का भी एक ऐसा ऑर्डर है कि जिस पे जज साहब ने किसी को अपने कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन तो दे दिया, लेकिन ये बताया ही नहीं कि जज साहब कि वो जिस आदमी को ये आपने ऑर्डर दिया है वो आपकी कोर्ट में हाजिर कब होगा। हैदराबाद में सैरोगेसी और स्पर्म तस्करी के रैकेट का एक वंडाफोड़ हुआ है। दर्शकों, सोचने वाली बात है कि अब स्पर्म की भी तस्करी होने लगी। बड़ी अजीब और विचित्र बात है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक एक कपल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने सैरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करवाया था, लेकिन जब उस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि उनका और बच्चे में जेनेटिक लिंक कोई है ही नहीं। पुलिस ने अब फर्टिलिटी क्लिनिक की डॉक्टर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। कनाडा के माउंट ट्रेबलेंट में बने शिवार्पण मंदिर में काले पत्थर से बने तकरीबन 450 शिवलिंग स्थापित हैं। टोरंटो से लगभग 6 घंटे की दूरी और मॉन्ट्रियल से 1 घंटे की दूरी पर स्थित
इस मंदिर में इन शिवलिंगों को चट्टानों पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर भगवान शिव, नंदी, साईं बाबा समेत और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। वैसे इस तस्वीर को देखकर बड़ा ही एक अचंभा सा लगता है। सपा यादव, माफी चाहता हूँ, सपा सांसद डिंपल यादव के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एनडीए के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तो इस पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अच्छा होता मणिपुर की घटना पर भी ये लोग ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करते। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि सपा सांसद डिंपल यादव पर अपनी टिप्पणी पर कहा कि मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में डिंपल यादव बैठी हैं इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, उस पर मेरी आपत्ति है। फिर वहीं डिंपल यादव ने मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी पर कहा कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है। शिकायत में रशीदी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया जो न केवल अपमानजनक और महिला विरोधी थे बल्कि उकसाने वाले भी थे और तनाव पैदा करने वाले थे। दर्शकों, मैं आपको मौलाना साजिद रशीदी का भी वीडियो दिखाता हूँ जो उन्होंने कहा था, और डिंपल यादव का भी वीडियो दिखाता हूँ जो इन्होंने कहा है। लेकिन नेता हैं, कभी भी पासा पलट ही लेते हैं। ये किस करवट बैठेंगे ये कोई नहीं जानता। आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि कौन सही कौन गलत। दर्शकों, ये दोनों वीडियो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं। जिस तस्वीर पर आपने आपत्ति उठाई वो महिलाओं के वस्त्र परिधान पर आपत्ति आपकी है या वो मस्जिद प्रांगण की तस्वीर है, इस पर आपको आपत्ति है? मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान है, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। दर्शकों, आज की आखिरी चुनिंदा खबर ये है कि बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर, और उनकी शरारतें तो कई बार आपको हंसने पर मजबूर भी कर देती हैं। इसी तरह एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी का बच्चा जिसका खेलने का मन है और उसे शरारत भी सूझ रही है, और वो एक शख्स की पीठ पर चढ़कर बैठने की कोशिश कर रहा है, मानो वो उसके साथ खेलना चाहता है। आप ये वीडियो देखिए दर्शकों, जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। यकीन मानिए आपकी भी हंसी रुकेगी नहीं।
तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।